वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड 1214। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुफिया इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे मुल्क को अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निपटने में लगी रहती हैं। इन एजेंसियों का काम मुल्क की सलामती का ख्याल रखना है और अपने मुल्क को हर आने वाले ख़तरे से आगाह करना है। तो आज हम अपने नाजरीन को इस वीडियो में दुनिया की टॉप 10 बेहतरीन एजेंसियों के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। आइए चलते हैं नंबर 1 पर। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम आता है, जिसे CIA का नाम दिया गया है। इस एजेंसी को 18 सितंबर 1947 को बनाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस एजेंसी में 21,575 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और अगर हम इस एजेंसी के एनुअल बजट की बात करें तो तकरीबन 2023 के मुताबिक $67.1 बिलियन है। CIA के डायरेक्टर का नाम विलियम जे बर्न्स है। आइए चलते हैं नंबर 2 पर। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नाम आता है, जिसे ISI पाकिस्तान का नाम दिया गया है, जिसे 1948 में बनाया गया था, जिसका काम मुल्क की सलामती का ख्याल रखना है और अपने मुल्क को हर आने वाले ख़तरे से आगाह करता है। और अगर हम ISI के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इस वक्त जनरल नदीम अहमद अंजम पाकिस्तान ISI के डायरेक्टर जनरल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ISI का तकरीबन 2023 का बजट $3 बिलियन है और एक अंदाजे के मुताबिक ISI पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आइए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मुसद एजेंसी का नाम आता है, जो कि इसराइल की एक मशहूर एजेंसी है। मुसद एजेंसी 13 दिसंबर 1949 में बनाई गई थी। और अगर हम इसके हेड क्वार्टर्स की बात करें तो मुसद एजेंसी का हेड क्वार्टर टेल अवीव इसराइल में है और एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 7,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और अगर इसके एनुअल बजट की बात की जाए तो तकरीबन 2023 के मुताबिक इस एजेंसी का बजट $2.73 बिलियन है और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम डेविड बर्निया है। आइए चलते हैं नंबर 4 की तरफ। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर रा एजेंसी का नाम आता है। रा का मतलब है रिसर्च एनालिसिस विंग। ये भारत की मशहूर एजेंसी मानी जाती है और इसको 21 सितंबर 1948 को बनाया गया था। और अगर हम इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर भारत के शहर दिल्ली में है। इसमें 6,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और अगर हम इसके एनुअल बजट की बात करें तो इस एजेंसी का 2023 का सालाना बजट तकरीबन $2.4 बिलियन है और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम रावी सीना है। आइए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर SIS का नाम आता है, जिसका मतलब सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज है। इसको आमतौर पर M16 के नाम से भी जाना जाता है। ये एजेंसी 4 जुलाई 1909 को बनाई गई। इसका हेड क्वार्टर इंग्लैंड के शहर लंदन में वाक़या है। इसमें 3,644 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और अगर हम इसके एनुअल बजट की बात करें तो इसका सालाना बजट £3.7 बिलियन है। आइए चलते हैं नंबर 6 की तरफ। हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर MSS है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहते हैं। ये एजेंसी 1 जुलाई 1983 को बनाई गई और एक अंदाजे के मुताबिक इस एजेंसी में तकरीबन 1,10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसका नाम चेन यिग्जिन है। ये दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसियों में से एक है। आइए चलते हैं नंबर 7 की तरफ। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर ASIS का नाम आता है, जिसे द ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज कहा जाता है। ये एजेंसी 13 मई 1952 को बनाई गई। और अगर हम इसके एनुअल बजट की बात करें तो तकरीबन 2023 का सालाना बजट $454.96 बिलियन है और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम पुल सैमिन है। आइए चलते हैं नंबर 8 की तरफ। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी आती है। इसका हेड क्वार्टर बर्लिन में है। ये एजेंसी 1 अप्रैल 1956 को बनाई गई। और अगर हम इसके एनुअल बजट की बात करें तो तकरीबन 2023 का सालाना बजट $1.3 बिलियन है और इसमें तकरीबन 6,500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं।
آئیے چلتے ہیں نمبر 9 کی طرف. ہماری لسٹ میں 9ویں نمبر پر ڈائریکٹوریٹ جنرل فار ایکسٹرنل سیکورٹی کا نام آتا ہے. یہ ایجنسی 2 اپریل 1982 کو بنائی گئی اور ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 7,500 امپلائیز کام کرتے ہیں اور اس ایجنسی کا تقریباً 2023 کا سالانہ بجٹ $880 ملین ہے. آئیے چلتے ہیں نمبر 10 کی طرف. ہماری لسٹ میں 10ویں نمبر پر کینیڈین سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام آتا ہے. یہ ایجنسی 21 جون 1984 کو بنائی گئی اور اس کا ہیڈ کوارٹر اوٹاوا اور اوون انٹیریو میں ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس ایجنسی میں تقریباً 4,000 امپلائیز کام کرتے ہیں اور اس ایجنسی کا تقریباً 2023 کا سالانہ بجٹ $650 ملین ہے.